Assalamualaikum. This is Waqar from Canberra International Science College at Telangana. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने 24 लेक्चर आपको डिलीवर किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और अपनी कापियों के ऊपर नोट किया होगा। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 24 के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ शुड इन प्रेजेंट, यानी ज़माने हाल में हम शुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी को कोई राय देनी हो या मशवरा देना हो, और उसका हमने एक पार्ट पढ़ा था, वो था एक्टिव वॉइस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ द शुड व्हिच इज कॉल्ड या व्हिच इज नोन एज पैसिव वॉइस। मैं स्टूडेंट पहले आपको ये बता चुका हूँ कैन के लेक्चर के अंदर कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का कोई अलग टॉपिक नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं। व्हेन दे आर कंप्लीटेड और फुलफिल्ड you can make any sentence into passive voice or from passive voice to active voice, no issue at all। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुड का एक्टिव वॉइस, लेक्चर नंबर 25। अगर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पैसिव वॉइस, सॉरी पहले एक्टिव वॉइस पढ़ा, आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ शुड, यानी आज हम प्रेजेंट के अंदर जब हम शुड का इस्तेमाल करते हो जुमला क्या हो, पैसिव वॉइस हो। स्टूडेंट, मैं पिछले लेक्चर के अंदर कैन वाले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस की दो कंडीशंस है, दो पहचान है। सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यानी जुमले के अंदर देयर इज नो सब्जेक्ट, यानी जो परफॉर्म करने वाला है ना, काम करने वाला है, वो बंदा ही मौजूद नहीं है, यानी सब्जेक्ट ही जुमले के अंदर मौजूद नहीं है। एंड द अनदर वन इज सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं? इसका मतलब है कि जब भी हम उर्दू में लिखें या हम इंग्लिश में लिखें, हमेशा सब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है, यानी लीड करता है। सब्जेक्ट लीड्स ऑन द फ्रंट ऑफ, यानी उर्दू के अंदर भी पहले आता है और इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है, पहले आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं होगा, या सब्जेक्ट मौजूद होगा ही नहीं या अपनी जगह पर नहीं। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसके बनाने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, और याद रखिएगा जितने भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, जिस टेंस से भी रिलेटेड होंगे, जिस मोडाल वर्ब से रिलेटेड होंगे, हमेशा उनके अंदर ये बात आपने याद रखनी है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मुकम्मल याद रख लें, आप कंप्लीट माइंड के अंदर ये रख लें कि ये हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू विल हैव टू फॉलो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको कभी भी आप इसके अंदर फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या स्टार्ट पे आता है। अगर आप अब खुलासा देखें इसका, सब्जेक्ट मौजूद नहीं या सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं जुमले के अंदर या सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं। और दूसरी बात, हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा और फिर साथ में क्या आ जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी। अगर आपको याद हो तो हमने कैन के मोडाल, जो कैन वाला था मोडाल वर्ब हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने कैन बी का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड बी का। यानी फर्क क्या है, जस्ट ये वाला हिस्सा बदल गया, यानी कैन बी की जगह क्या आ गया, शुड बी। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, तालीम हासिल करनी चाहिए, मैंने क्या कहा था, अगर आप अलामत देखें, चाहिए आया हुआ है, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसका पहला पार्ट। तो सबसे पहले यू विल हैव टू लोकेट द वर्ब, आपने वर्ब को ढूंढना है, आपने वर्ब की शनाख्त करनी, उसके बाद सारे मामला देखेंगे। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है स्टूडेंट, हासिल करना क्या है, काम है। और कौन है हासिल करने वाला, अगर गौर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और जब कोई भी नहीं है तो ये जुमला किसका बन गया, P dot E means passive voice, and when there is nobody who is doing the work in the sentence, it means that particular sentence is related to passive voice। यानी जब काम करने वाला सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है तो वो वाला सेंटेंस किससे जोड़ा जाएगा, वो पैसिव वॉइस से जोड़ा जाएगा। अब इस बॉक्स को देखिए और आपको जुमला बनाना है। यहाँ पे देखिए तालीम हासिल करनी चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब क्या होगा, हासिल करना। कौन है हासिल करने वाला, कोई नहीं। किस चीज को हासिल किया जा रहा है, तालीम, उस ऑब्जेक्ट में। अब जस्ट आपने ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एजुकेशन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और बीच में क्या आ गया, शुड बी, एजुकेशन शुड बी, और आगे थर्ड फॉर्म गेट, आपने पहले पढ़ा है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पिछला लेक्चर था। तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गॉट, और गॉट, गॉटन भी होता है, ठीक है।
एजुकेशन शुड बी गॉटन, एजुकेशन शुड बी गॉटन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। स्टूडेंट क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए। स्टूडेंट अगर यहाँ पे गौर करें तो अलामत आ गई है चाहिए, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये शुड वाला सेंटेंस है। लेकिन आप देखना ये एक्टिव का है ये पैसिव का, तो मैंने आपको ट्रिक बताया है। आप सबसे पहले वर्ब को ढूंढें, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, फेल कौन सा हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये वाला फेल है, एहतराम करना क्या है, फेल है। कौन एहतराम करने वाला? There is no one, there is nobody in this sentence, यानी कोई भी मौजूद नहीं है। तो अगेन P डॉट P यानी पैसिव वॉइस, तो ये सेंटेंस में किसका बन गया, पैसिव वॉइस। अब स्टूडेंट वही बात, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, अब ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, एहतराम किसका करना है भाई, बड़ों का। तो यहाँ पे बड़े क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ओल्डर्स। अक्सर लोग इल्डर्स कहते हैं, इल्डर और ओल्डर्स में फर्क होता है। इल्डर जो आपके वो ब्लड रिलेशन होते हैं, करीबी जो लोग होते हैं, उनके लिए आप इल्डर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ओल्डर वैसे बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ओल्डर्स बीच में क्या आ गया, शुड बी, ओल्डर शुड बी, रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म और रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म। यानी यहां पे भी देखिए अगर आप, तो हियर इज ऑब्जेक्ट एंड देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट है और वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ओल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। एहतराम करने वाला कौन है, कोई मौजूद नहीं। एंड व्हेन वी विल मूव टू अ नेगेटिव, जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वी विल हैव टू यूज नॉट। आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने क्या करना है, हमने शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है और साथ हमने बी लगा देना है। यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करने के बाद और यहाँ तो भी हम क्या करेंगे, अच्छा यहां पे देखिए, उसे अच्छी सोबत से नहीं बचना चाहिए। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बन गया आपका जुमला, ये बन गया स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के, हमने पढ़ने हैं पैसिव वॉइस। अगर इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने शुड प्लस नॉट प्लस बी, हमने शुड के बाद जस्ट क्या लगा देना है, नॉट। तो यहां पे अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, यानी एजुकेशन शुड नॉट बी, यानी बी बाद में आएगा, एजुकेशन शुड नॉट बी, आगे सिंपल वही आ जाएगा गॉटन। तो स्टूडेंट हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है, जस्ट हमने नॉट लगाया है एंड देयर इज नथिंग चेंज, कोई और इसके अंदर चेंज मौजूद नहीं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम स्टूडेंट एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम शुड को उठाते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और प्लस क्या लगा देते हैं, बी। अब स्टूडेंट जो पिछला था ना उसके अंदर हमने सब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, उठा के ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर ये जुमला हम इसको हम नेगेटिव बनाएं, फॉर एग्जांपल सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या हमें, मैं उर्दू भी लिख देता हूं, क्या तालीम हासिल करनी चाहिए, यानी ये सवाल किया जा रहा है, तालीम हासिल करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव मुस्बत फिक्र है, अफर्मेटिव है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी वी आर आस्किंग समथिंग, यानी यहां पे हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या तालीम हासिल करनी चाहिए, कौन है हासिल करने वाला, कोई भी नहीं है, जस्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम शुड को उठाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले ले आएंगे
यानी शुड, एजुकेशन, शुड एजुकेशन, बाकी बी वही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट करेंगे, शुड वी एजुकेशन बी का टर्म, शुड वी। और अगर इसको हम सवालिया नफी बना दें तो यहां पे हम क्या चेंज लाएंगे, शुड एजुकेशन नॉट बी का टर्म, यानी जस्ट हमने इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया, नॉट इंक्लूड कर दिया, तो ये नेगेटिव इंटरैक्टिव बन गया, यानी सवालिया नफी बन गया। स्टूडेंट गौर करें, इसके अंदर देखिए तो दो कंडीशन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता या अपनी जगह पर नहीं होता, और इसको हमेशा बनाते हुए ऑब्जेक्ट को हमने कोई भी पैसेज आप बना रहे हैं, चाहे वो मोडाल वर्ग के हैं, चाहे वो टेंसेस से रिलेटेड है, जो भी आप बना रहे हैं, नो स्वेट एट ऑल, यू विल हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, यानी आपको हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे लिखना पड़ता है और एंड पे क्या लगानी पड़ती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा और इसकी आप यकीनन प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।